JKHEC यानी जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल के रुकन के तौर पर नजमा अख्तर का नॉमिनेशन हुआ है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा बने हैं JKHEC के सदर और DU के साबिक VC डॉक्टर दिनेश सिंह बने हैं नायब सदर। JKHEC की दोबारा तश्कील हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। नजमा अख्तर का नॉमिनेशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल के रुकन के तौर पर। इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के LG मनोज सिन्हा JKHEC के सदर बने हैं और साथ ही DU के साबिक VC डॉक्टर दिनेश सिंह नायब सदर बने हैं। JKHEC की दोबारा तश्कील हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नजमा अख्तर को JKHEC में रुकन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, उनका नॉमिनेशन हुआ है। वाज़ेह रहे जामिया के अंदर नजमा अख्तर की बेहतरीन कारकर्दगी लगातार सुर्खियों का सबब बनी हुई है और अब नजमा अख्तर का नॉमिनेशन JKHEC रुकन के तौर पर हुआ है। हमारे नुमाइंदे शोएब प्रसाद दिल्ली से और फारूक बानी कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले फारूक आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो नजमा अख्तर को नॉमिनेट किया गया है JKHEC के रुकन के तौर पर, कितनी बड़ी उनके लिए यह हुसूलियाबी है? देखिए, बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से वाइस चांसलर भी रही हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की, तो अब उनको और अतिरिक्त जो जिम्मेदारी दी गई हैं और ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल की मेंबर बनी हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उसके चेयरमैन हैं और दिनेश सिंह वाइस चेयरमैन हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है नजमा अख्तर को। और इसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 की लागू की गई जम्मू कश्मीर में, जिसमें कई सारे तरमीम भी किए गए हैं और एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए यहाँ पे ज़मीनी सतह पर उसको लागू किया जा रहा है। हमने देखा जो विंटर जोन है वो अब ख़त्म कर दिया गया था। जो यहाँ के छात्रा कई समय से मांग कर रहे थे कि विंटर जोन में उनको एग्ज़ाम की तैयारी या फिर दूसरे एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको बड़ी जो अहमियत दी गई है सरकार की ओर से और फिर विंटर जोन को अब की बार ख़त्म कर दिया गया और अब मार्च में एग्ज़ाम होंगे और पूरा कई सारे महीने जो सर्दियों के रहते हैं उनमें सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी तैयारियां करें और अपने आप को बेहतर करने के लिए उनको एक बेहतर मौका दिया गया। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ चेंजेस भी हुई हैं जिससे साफ तौर पर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाई गई है और अब नजमा अख्तर को ये जिम्मेदारी देना, तो इससे और बेहतरी आ सकती है। जम्मू कश्मीर एजुकेशन सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर या फिर जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी सारी बेहतरी आएगी क्योंकि नजमा अख्तर का बहुत बड़ा अनुभव है। वो जामिया मिलिया में जिस तरीके से उनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, बड़े बड़े अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने काफ़ी सारी क्रांति लाई है, तो उसका बेहतर असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा के तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसका असर बेहतर पड़ सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी अब वाइस चेयरमैन की जो जिम्मेदारी दी गई है उससे यहाँ का एजुकेशन भी बेहतर होगा और साथ में जो दूसरे जम्मू के जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर स्कूल नहीं थे वहाँ पे स्कूल बनाए गए और 10 मॉडल स्कूल भी बनाए गए और इसके अलावा बड़े बड़े जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें और भी सुविधाएं बढ़ा दी गई। तो इससे ज़्यादा प्राथमिकता अब दी जाएगी अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा और ख़ास तौर पर जो महिलाओं की शिक्षा है जो कि काफ़ी प्रभावित रही हैं दूर दराज इलाकों में, तो मुझे लगता है कि इससे वो काफ़ी बेहतर होगा और सुधार उसमें आएगा क्योंकि दूर दराज इलाकों में जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर महिलाएँ रहती हैं, जहाँ पर जो महिला हैं उसका उस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी सुविधाएँ उस तरीके से मैसर नहीं होती हैं, तो उन जैसे इलाकों में पहुंचना उनके लिए जो है और बेहतर मौके उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है ये एक सूदमंद साबित होगा उनके लिए एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से। जी ठीक है, शोएब भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए, फारूक आपके पास आएंगे। शोएब, आपसे समझना चाहेंगे नजमा अख्तर नित नई यहाँ तारीख रकम कर रही हैं, उनका कद एजुकेशन सेक्टर में देखें तो बहुत बुलंदियों पर है इस वक्त। इसके साथ साथ जामिया की VC रहते हुए एक नई पहचान जामिया को नए कई अवार्ड से सरफराज करवाया है। जामिया का जो म्यार है बहुत ऊपर बढ़ चुका है, नया तजुर्बा, नया अनुभव और अब
कश्मीर में उनकी मौजूदगी। देखिए शबनम, इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं क्योंकि उनकी क़यादत में जामिया टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में है और जो तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है वो जामिया है और जाहिर सी बात है कि इसका जो एक तरीके से एजाज़ है वो हासिल है नजमा अख्तर को। जम्मू कश्मीर की जो हायर एजुकेशन है जो काउंसिल है उसमें उनको मेंबर बनाया गया है। हालांकि अगर इसकी बात करें तो चेयरमैन तो इसमें जो LG है वो होते हैं। इसके अलावा जो दिनेश सिंह है जो पूर्व VC है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई और मेंबर है। नजमा अख्तर की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से अहम हो जाती है कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जब आप क़यादत कर रहे हो, आप वाइस चांसलर है और आपको एक हायर एजुकेशन काउंसिल में शामिल किया जाए, आपको मेंबर बनाया जाए, तो आपकी जो रहनुमाई है या आपका जो तजुर्बा है वो वहाँ के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। इस लिहाज से भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें किस तरह से जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी फिर बाद में तरमीम हुई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो जाहिर सी बात है कि उसके मुताबिक काम करना है। हायर एजुकेशन के अगर लिहाज से बात करें तो नजमा अख्तर का इसमें शामिल किया जाना, क्योंकि एकेडमिक उनका जो तजुर्बा है एकेडमिक के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत बेहतर रहा है और पिछले 3-4 साल हम जामिया के लगातार बहुत करीब से नजमा अख्तर को देखते रहे हैं, तो उस लिहाज से यकीनन एक बेहतरीन काम वहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर होगा। इस तरह की तवक्को इस चयन के बाद की जा रही है कि जो पुनर्गठन वहाँ इस काउंसिल का हुआ है उस लिहाज से। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है कि जो हायर एजुकेशन का जो मामलात है उसको लेकर लंबे वक्त से ये तमाम जो बातें हैं वो होती रही है, क्योंकि सिर्फ नजमा अख्तर नहीं बल्कि बहुत सारे और भी इसमें बहुत तजुर्बेकार नाम हैं। ऐसे एकेडमिक जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो यकीनन उनका जो तजुर्बात है वो इसमें काम आएंगे और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अब जो ये काउंसिल है जिसका पुनर्गठन हुआ है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो यकीनन ये तालीम के मैदान में बेहतर काम करेगी, खासतौर पर हायर एजुकेशन को लेकर।